मिट्टी का कर्ज, एक गरीब किसान और उसकी बेटी की कहानी। कभी कभी भगवान इंसान को गरीब बनाता है, लेकिन उसके सपनों को नहीं। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसकी जेब खाली थी, लेकिन दिल उम्मीद से भरा हुआ था। गांव के किनारे, जहां कच्ची सड़क धूल में खो जाती थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था श्यामलाल और उसकी 15 साल की बेटी गुड़िया। गुड़िया की माँ 5 साल पहले बीमारी से गुजर चुकी थी। तब से श्यामलाल ही माँ भी था और बाप भी। सुबह के 4 बजे, ठंडी हवा, अंधेरा आसमान। श्यामलाल चुपचाप उठता है, पुरानी कमीज पहनता है, फटी चप्पलें डालता है। गुड़िया आधी नींद में देखती है। गुड़िया, बाबा इतनी सुबह? श्यामलाल मुस्कुराते हुए, बेटी सूरज को भी तो कोई जगाता होगा। उस साल बारिश ने धोखा दे दिया, फसल आधी सूख गई। श्यामलाल खेत में बैठा मिट्टी को हाथ में मसल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी गांव का साहूकार आता है। साहूकार सख्त आवाज में, श्यामलाल, इस महीने पैसे नहीं दिए तो खेत मेरे नाम। श्यामलाल कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुका लेता है। रात को घर में सन्नाटा था। गुड़िया चुपचाप खाना परोसती है। देखती है बाबा ने थाली छुई तक नहीं। गुड़िया, बाबा मेरी पढ़ाई रोक दो। अचानक श्यामलाल की आवाज भर्रा जाती है। श्यामलाल, तेरी माँ ने मरते वक्त कहा था गुड़िया को पढ़ाना। मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ, तू पढ़ेगी। स्कूल में घोषणा होती है, राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा। जो पास करेगा उसे शहर में मुफ्त पढ़ाई मिलेगी। गुड़िया की आंखों में सपना चमक उठता है। अब हर रात दिए की रोशनी में पढ़ाई, दिन में स्कूल, शाम को घर का काम। श्यामलाल खेत से लौटकर उसे देखता है, धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता है। श्यामलाल मन ही मन, हे भगवान, मेरी उम्र भी इसे दे दे। पहली बार गुड़िया शहर जाती है। बस में बैठते समय श्यामलाल उसे 50 रुपए देता है। बेटी, ये बचाकर रखना। शहर में बड़े बड़े स्कूल, चमकती इमारतें, कुछ बच्चे हंसते हैं। गांव वाली। गुड़िया की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसे बाबा की झुकी कमर याद आती है। वो परीक्षा हॉल में बैठती है, हाथ कांप रहे हैं। फिर माँ की तस्वीर याद आती है। वो आंखें बंद करती है और पेपर लिखना शुरू कर देती है। परिणाम आने से पहले ही एक और मुसीबत। श्यामलाल तेज बुखार से गिर पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं इलाज महंगा है। गुड़िया घबरा जाती है। वो मंदिर में बैठकर रोती है। गुड़िया, भगवान मेरे बाबा को बचा लो, मैं सब सह लूंगी। एक दिन स्कूल का प्रिंसिपल खुद घर आता है। प्रिंसिपल खुशी से, गुड़िया ने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। छात्रवृत्ति मिलती है, इलाज के पैसे मिलते हैं। श्यामलाल धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वो बेटी का हाथ पकड़कर कहता है, आज तेरी माँ होती तो बहुत खुश होती। साल बीत जाते हैं। गुड़िया अब एक बड़ी अधिकारी बन चुकी है। एक दिन गांव में बड़ी गाड़ी रुकती है। लोग चौंक जाते हैं। गाड़ी से उतरती है गुड़िया। वो सीधा खेत में जाती है। श्यामलाल अब बूढ़ा हो चुका है, झुकी कमर, कांपते हाथ। गुड़िया रोते हुए, बाबा अब आपका कर्ज मैं चुका चुकी हूँ। श्यामलाल मुस्कुराता है, बेटी बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, तू बस खुश रह। दोनों गले लग जाते हैं। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, सपने छोड़ देना छोटा बना देता है। अगर एक पिता की मेहनत और एक बेटी का विश्वास साथ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।